और आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद हैं राजेंद्र गहलोत, जो जैसलमेर दौरे के दौरान पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एनडीटीवी से बातचीत उन्होंने की है। राजेंद्र गहलोत कह रहे हैं कि आतंकियों ने सैलानियों की बेरहमी से हत्या की है। हम निर्दोष लोगों की खून की एक एक बूंद का बदला लेंगे। सांसद ने पीएम के बयान का हवाला देते हुए कहा कि आतंकियों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे। उन्होंने आतंकियों को संरक्षण देने वालों को चेतावनी दी है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब केंद्र सरकार सख्त रुख अपना रही है और कई बड़े फैसले जो है वो लिए गए हैं। मेरे साथ सांसद राजेंद्र गहलोत है। सर, क्या लगता है जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ उसके बाद किस तरह सरकार रुख अपना रही है और क्या एक्शन अब होना है? कहीं ना कहीं भारत पाक सरहदें जो है वो भी अब अलर्ट मोड पर है। कश्मीर के पहलगांव में जो बेगुनाहगारों का जो हमारे पर्यटक थे उन पे जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें हमारे पर्यटकों और जिस तरह से बेरहमी से उन्होंने गोली चला के उनकी हत्या की है, उनकी एक एक बूंद का बदला भारत लेगा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि आतंकी जहाँ भी छुपा होगा विश्व के किसी भी कोने में उसको छोड़ा दी जाएगा। और आतंकियों को संरक्षण देने वाले वो भी सावधान हो जाए, यदि वो उनको अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो उनका भी नामो निशान हम मिटा देंगे। जिस तरह से बड़े फैसले लिए गए हैं, सारी सुरक्षाएं देश भर की सरहदों पर बढ़ाई गई है। कहा गया है कि 27 अप्रैल तक जो शॉर्ट टर्म वीजा पर लोग आए उन्हें वापस जाने की बात कही जा रही है। जो पाकिस्तानी हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, वो वीजा लेके आए हैं, उनको छोड़ने के लिए देश छोड़ना चाहिए। उनको समय दे दिया गया है और समय तक ये यहाँ से हिंदुस्तान से चले जाए। उसके साथ ही हमने ये भी संदेश दे दिया है कि हमने, चाहे वो 48 का हमला हो, चाहे वो 65 का हमला हो, चाहे वो 71 का हमला हो, उसके बाद भी हमने मानवता के नाते उनका पानी बंद नहीं किया। और अब वो समझौता के आधार पर हमें प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा है कि हम पानी बंद करेंगे, और इस कारण मैं ये कह सकता हूँ इतने ही नहीं है, जो पाकिस्तान में आतंकवादी छिपे हुए हैं उन सबका खत्म करने का अभियान सरकार को चलाना चाहिए। देखिए, इन्होंने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान द्वारा जो हरकत की गई है और आतंकी समर्थन की जो बात है उसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि अगर एक भी बूंद किसी हिंदुस्तानी की बही तो अब पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। साथ ही साथ सिंधु का जो पानी है वो रोक दिया गया है और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सीमाओं पर अलर्ट है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना घटे और हमारे जाबाज जो है वो तैनात है किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। और इन्होंने व्यक्तिगत रूप से जो सिंध में रहने वाले लोग हैं उनका समर्थन भी किया। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। तो शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आए विस्थापितों के मामले पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का बड़ा बयान, जहां उन्होंने शरणार्थियों के मुद्दे को उठाने की बात कही है। गहलोत ने कहा कि हिंदुओं को हिंदुस्तान के अलावा कहीं शरण नहीं मिल सकती। शरणार्थियों के संबंध में सरकार से बात करने की भी उन्होंने बात कही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार सख्त कदम उठा रही है, जिसके तहत पाकिस्तान से शॉर्ट टर्म वीजा पर आए तमाम लोगों को निर्धारित तारीख तक भारत छोड़ना होगा और पाकिस्तान लौटना होगा। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं शरणार्थी परिवारों में डर और भय का माहौल है। इसको लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए गहलोत साहब है, उनसे बातचीत करते हैं। राजेंद्र जी, किस तरह देखते हैं तो जो पाक विस्थापित है कुछ दिन पहले आए हैं, वहां से प्रताड़ना झेल कर पहुंचे हैं, उनमें एक भय है कि सरकार ने जो फैसले लिए उन्हें वापस जाना पड़ सकता है। देखिए, हिंदू तो हिंदुस्तान और भारत के अलावा कहीं शरण नहीं मिल सकती। वहाँ पाकिस्तान के अत्याचार उत्पीड़न झेल कर वो इस देश, हमारे देश में आए हैं शरणार्थी,
हिंदू शरणार्थी जो आए हैं उसके बारे में सरकार से बात करूंगा कि उसको इसमें राहत दी जाए। वो यहाँ बसना चाहते हैं, यदि वापस वो जाना नहीं चाहते हैं तो हम राजस्थान सरकार से और केंद्र सरकार से बात करके उनके लिए कुछ छूट दिलाने की कोशिश करेंगे। उन लोगों का कहना है कि वहां प्रताड़ित हुए, उत्पीड़ना झेली, साथ साथ अपने धर्म को बचाने के लिए आए, वहां मरना तैयार है, हरिद्वार में कम से कम अस्थियां बहेगी, इस तरह के उनके बयान सामने आए। देखिए, जो हिंदू वहां से आए हैं उनके वो हिंदू बन के रहें